हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम, थर्ड चैप्टर है ये आपका, प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। क्लास 6 का है। अब सब बच्चे ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए फैक्टर्स के क्वेश्चंस हमने कल किए थे पिछले सेशन में। अब मल्टीपल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मल्टीपल सबको पता है क्या होता है। कॉमन मल्टीपल चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। कॉमन मल्टीपल निकालने के, जैसे 6 है, 6 के मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल निकालना सबने सीखा हुआ है कि भाई हम इनको ना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से एंड सो ऑन। ठीक है, किसको? अगर 6 के मल्टीपल निकालने हैं तो 6 को, ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल्स निकल जाएंगे। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36। देखते हैं आगे हमें जरूरत पड़ती है या नहीं। अभी हम यहीं तक निकालते हैं। हमें सिर्फ पहले 3 कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसीलिए बहुत ज्यादा लिख के फायदा है नहीं। 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 75। चलो यहाँ तक तो हम लिख ही देते हैं, है ना। 6 के देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने मल्टीपल निकाल दिए हैं। अब कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिए 6 और 8 के जो कॉमन मल्टीपल हैं, एक तो 24 दिख रहा है मुझे। जो मल्टीपल दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में शामिल हो, उसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। जैसे 24 हो गया, फिर 48 और 72, 72। पहले 3 कॉमन मल्टीपल हमें मिल गए। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल of 6 and 8 are 24, 48, 72 एंड। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं, है ना। अगला पार्ट होमवर्क के लिए मैं दे दूं आपको। सेम है, कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, पर आसान है, इजी है। क्या करना है? राइट ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो 100 से नीचे जितने भी कॉमन मल्टीपल हों वो आपको निकालने पड़ेंगे, 3 और 4 के। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स लिख लीजिए आप। ठीक है, कॉमन बाद में ढूंढते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9,
12, 15, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। 100 से कम तो यही है मल्टीपल, इसके आगे हमें और मिल जाएंगे लेकिन वो 100 से बड़े हो जाएंगे, है ना। तो यहीं तक लिख सकते हैं हम। चलिए अब हमें चाहिए 4 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल्स या तो 4 को 1 से 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, या फिर 4 हर टर्म में 4 जोड़ते जाइए। 4 है इसमें 4 जोड़ के 8 आ जाएगा, 8 + 4 12, 12 + 4 16, + 4 20, + 4 24। ऐसे हम 4 के मल्टीपल्स निकाल देंगे। 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। इसके बाद 100 आ जाएगा, है ना। तो 100 से तो छोटा चाहिए, लेस देन 100 है। तो अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे हम। तो इसमें भी देखिए एक ट्रिक आपको पता लगेगी। सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल देखिए 12 है ना। अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया ना। अब जितने भी 12 के मल्टीपल है ना, वही सब कॉमन होंगे इनमें। 12 + 12 24, ये 24 कॉमन मिल जाएगा। 24 + 12 36 कॉमन मिल जाएगा। 36 + 12 48, फिर 60, है ना। 48 + 12 60 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया। ये 60 होना था यहाँ पे, है ना। 60, फिर 60 कॉमन मिला। 60 के बाद 72, 72, 72 के बाद 84, 84, फिर 96, 96। तो देखना सब 12 के मल्टीपल्स हैं, है ना, जो कॉमन निकले हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं 10 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100 आर। और यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे 12, 24, 12 × 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ये सब कॉमन मल्टीपल हो। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि अगर कोई दो नंबर दिए हैं जिनका हमें मल्टीपल निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल, तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनका पहला कॉमन मल्टीपल होगा, और उसके बाद उस एलसीएम के जो मल्टीपल हैं वो उनके आगे कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे आप। कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं।
तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए। हमने ये भी डिस्कस किया था कोप्राइम क्या होता है। तो जो जो आपको यहाँ पे कोप्राइम नंबर का पेयर दिख रहा है वो आपको बताना है, इनमें से कौन से कोप्राइम है। नोट करके आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कोप्राइम होता क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोप्राइम सह अभाज्य इसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जिनके फैक्टर 1 और वो खुद हो, मतलब जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, दो गुणनखंड हो, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर मतलब एक पेयर हो गया नंबर्स का, पेयर हो गया, युग्म हो गया दो नंबर का, जिसमें दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, ध्यान से समझना, कॉमन मल्टीपल वो ओनली इज ओनली वन। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक होगा, उनको को प्राइम बोलेंगे, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पार्ट ए है, 18 है, इसके मल्टीपल्स क्या, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर लिखेंगे, मल्टीपल नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। ओनली वन मतलब एक। ठीक है, जो स्पेशल नंबर एक है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है कि वन कोई भी हो जाए। देखिए अब कोई भी दो पेयर, दो नंबर्स का पेयर हो, उनका कॉमन मल्टीपल वन तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे कोप्राइम। जैसे 18 का फैक्टर है 1 2 3 6 9 18, ये सब इनके फैक्टर हैं। फिर 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 5 7 और 35। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन से हैं, सिर्फ ये है कॉमन फैक्टर, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा कॉमन। इसीलिए 10 18 एंड 35 आर कोप्राइम। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कर पाएंगे। बस हमें करना क्या है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, पार्ट सी देखिए इसका। 30 30 के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे। लिखिए 1 2 3 5। ठीक है, उसके बाद 6 15 और 30, यही होंगे
एक और मिसिंग है इसमें कोई फैक्टर, है ना। 2 को 15 से करेंगे 30 आएगा, 3 को 10 से करेंगे, हाँ इसमें 10 और हमें लिखना चाहिए, 6, 10, 15 एंड 30। अब ऐसे ही 415 के फैक्टर्स बताइए मुझे। ठीक है, 415 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5। अब एक चीज देखिए, 1 हो गया, 5 हो गया, और ऐसे बहुत सारे हमें फैक्टर्स मिलेंगे अगर हम सारे निकालेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है सिर्फ को प्राइम बताने हैं। तो अगर इसमें एक तो है ही कॉमन फैक्टर, हमें एक के अलावा कोई एक कॉमन फैक्टर और चाहिए, बाकी चाहे बहुत सारे हो जाएं, लेकिन एक, जैसे ये 5 है एक के अलावा, तो ये को प्राइम नहीं है ना। तो 30 एंड 415 आर नोट को प्राइम, नोट कर लेंगे। और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कॉमन मल्टीपल्स हो गए, कॉमन फैक्टर निकाले हमने, को प्राइम्स क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको घर पे भी प्रैक्टिस करने हैं, और जो होमवर्क दिया गया है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।